आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ रतन टाटा जी को विद द मोस्ट इजीएस्ट आउटलाइन ड्राइंग टेक्निक। सबसे पहले तो आप लोग ये रेफरेंस फोटो डाउनलोड कर लेंगे ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर जो पेपर है उसका साइज है A3, आप लोग कोई भी पेपर इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, पेपर के बीच में जहाँ पर आप लोग पोर्ट्रेट ड्रॉ करोगे उस एरिया में आप लोगों को कुछ भी लिख देना है, मतलब घना घना करके कुछ भी लिख दो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रतन टाटा। जो भी लिख रहा हूँ वो बहुत ही घना घना करके लिखना होगा, क्योंकि लिखने का जो भी लाइंस है वो भी बाद में जाके काम में आएगा। यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है रतन टाटा। आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। अब क्या करना है, इसका एक फोटो खींचना है एकदम ऊपर से, साइड से नहीं, एंगल से नहीं। एक फोन लेकर एकदम ऊपर से जो पेपर है उसका एक फोटो खींच लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर खींचा। अब इस फोटो को ले लेना है पिक्स आर्ट ऐप पर। पिक्स आर्ट ऐप बहुत ही फेमस ऐप है, अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लेना। पिक्स आर्ट ऐप में मैंने इस फोटो को ले लिया। इसमें नीचे ऐड ऑप्शन से जो रतन टाटा जी का फोटो है उसको ऐड फोटो से मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो नीचे है मेरा पेपर का फोटो, ऊपर है रतन जी का फोटो। अब रतन जी का जो फोटो है उसे एडजस्ट करके इतना बड़ा कर लूंगा जितना बड़ा मैं पेपर के ऊपर ड्रॉ करना चाहता हूँ। ये कर लेने के बाद नीचे ऑप्शन है ओपेसिटी का। ये जो ओपेसिटी ऑप्शन है इसको ही काम में लेना है। इसको थोड़ा कम करके आप लोग 20 या फिर 15 ऐसा रख दो, ताकि नीचे पेपर का जो लिखा हुआ पोर्शन है वो भी दिखाई दे, ऊपर रतन टाटा जी का फेस भी दिखाई दे। तो ऐसे कर लेने के बाद, एडजस्ट कर लेने के बाद मैं इसको सेव कर लूंगा। और सेव करने के बाद देखो ऐसा लग रहा है क्या, नीचे जो पेपर है उसका लाइंस भी है और फेस के ऊपर से पूरा जो लाइन है वो दिख रहा है। ये लाइंस को ही कुछ कुछ हम लोग ग्रिड की तरह इस्तेमाल करेंगे कि लाइन के कहाँ से फेस का कौन सा पोर्शन गया, वो देख देख कर हमें फेस का उसी पोर्शन को उस लाइन में ड्रॉ करना है, जैसे कि हम लोग ग्रिड मेथड में करते थे। समझ में आया ना क्या करना चाहता हूं मैं? तो चलो अब आउटलाइन ड्राइंग शुरू करेंगे। अब यहाँ पर फोटो में देखो रतन टाटा लिखा हुआ जहाँ पर है, वहाँ पर जिस जिस एरिया में फेस का कोई भी एरिया टच कर रहा है, जैसे कि आईब्रो, यहाँ पर जो ए के नीचे के पोर्शन में जहाँ पर है वहाँ पर मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पर नाक का पोर्शन टी के नीचे की तरफ जैसे गया है वहाँ पर ड्रॉ करूंगा। तो ऐसी ग्रिड में जैसे हम लोग करते थे सेम उसी तरीके से लाइंस जो है रतन टाटा मैंने जो लिखा है वो फेस के जहाँ पर है, जिस एरिया को टच कर रहा है उसी एरिया को पेपर के ऊपर लिखा हुआ पोर्शन में वैसे ही ड्रॉ करना है। तो सेम सेम प्रोसीडियर है, पर यहाँ पर आप लोगों को ग्रिड का वो झमेला नहीं है कि इतना सारा ग्रिड ड्रॉ करो, उसके बाद फोटो के ऊपर ग्रिड बनाओ, उसको मैच करो, ग्रिड्स का साइज मैच करो, ये कोई भी झमेला नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपके पेपर के ऊपर ऐसे रैंडमली कुछ लिख देना है, लिखने के बाद पेपर का फोटो खींचना है और उसके ऊपर आपका जो रेफरेंस फोटो है उसे बिठा लेना है। तो यही टेक्निक है। अब देखो इस टेक्निक से मैंने फेस का जो बाकी पोर्शन है वो ड्रॉ करो। आपका जो रेफरेंस लाइन है वो जितना घना घना होगा आपको ड्रॉ करने में उतना आसान होगा। ये जो रतन टाटा मैंने लिखा है ये जितना घना करके लिखोगे, जितना ज़्यादा लाइन्स यूज़ करोगे वो बाद में जाके उतना आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो हल्का फुल्का कुछ मत लिख देना, आपको घना घना करके लिखना है। ओके, और जो लिख रहे हो वो भी थोड़ा हल्के हाथों से लिखना, क्योंकि बाद में इसे हम लोगों को इरेज भी करना है। तो देखो फेस के बीच के पोर्शन को मैंने कर लिया। आप साइड में देखो कान का पोर्शन यहाँ पर टी में कहाँ पर टच कर रहा है वहाँ पर मैंने उस तरीके से ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ऊपर फेस में भी, ऊपर जो बाल का पोर्शन है उसमें भी सेम करेंगे कि आर के ऊपर से कैसे गया है, ए के ऊपर से कहाँ से गया है, या फिर यहाँ पर एन के साइड से कहाँ से गया है, एन को कितना टच किया है या फिर कितना टच नहीं किया है, ऊपर के पोर्शन में फेस कितना कर्व हुआ है, वो मैं यहाँ पर साइज बाई साइज यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोग जो भी लिख लोगे पहले उसके हिसाब से आप लोगों को ये मैच करना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होगी कैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। फिर भी अगर कॉन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करना। सो चलो देख लेते हैं बाकी प्रोसेस मैं कैसे करता हूँ। पहले तो मैंने हल्के हाथों से किया था, अब मैं फाइनल आउटलाइनिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ एरियाज में थोड़ा मैं शेडोज भी दे दूंगा, थोड़ा हैचिंग से लाइट एरिया और डार्क एरिया को या फिर डिफ्रेंशिएट भी कर लूंगा, और इसके साथ साथ फाइनल डिटेलिंग बन जाएगा। ये जो है ये आप लोगों को सेकंड स्टेज में करना है। पहले ये मत करो, पहले हल्के हाथों से ड्रॉ करो, उसके बाद इसे फाइनलाइज करो, और इसके बाद हम लोग जो लिखा हुआ पोर्शन है उसे भी बाद में इरेज कर देंगे।
सो जो आउटलाइन ड्राइंग है वो ऑलमोस्ट देखो कंप्लीट है। मैं अब अच्छे से धीरे धीरे पूरा जो लिखा हुआ पोर्शन है वो मैं यहाँ पर इरेज कर दूंगा, उसे रखना नहीं है, उसे अच्छे से इरेज कर दो। और जब लिख रहे थे पहले उसे भी हल्के हाथों से लिखना, उसका कोई प्रेशर लाइन ना रहे, ये ध्यान में रखना। तो इसे चलो क्लीन कर लेते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये टेक्निक हेल्पफुल लगा होगा, समझ में आया होगा। इस टेक्निक के ऊपर और भी कुछ वीडियोस हैं मेरे चैनल में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा, वो भी आप लोग देख सकते हो अगर थोड़ा कन्फ्यूजन रह गया है तो। या फिर नीचे कमेंट भी कर देना, मैं कमेंट्स से आपको कोई भी कन्फ्यूजन मैं सॉल्व कर दूंगा। सो नेक्स्ट शेडिंग वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसके पहले आप लोग इसका जो आउटलाइन ड्राइंग है वो कर लेना। और चैनल नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक करना। सो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। और हाँ, इंस्टाग्राम पर अगर अभी तक फॉलो नहीं किए हो, ये है इंस्टाग्राम आईडी, जाओ जल्दी फॉलो करो और मुझे इनबॉक्स करो। बाय।